बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में प्राइवेट टीचर्स की इमदादी स्कीम में खामियां। प्राइवेट टीचर्स JAC ने तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को इमदाद देने की हुकूमत से की अपील। तिरुपति के SRM कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पेश की मिसाल। हुकूमत की जानिब से इमदाद का इंतजार किए बगैर प्राइवेट स्कूल टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की मुमकिना मदद। तेलंगाना के हल्के असेंबली नागार्जुना सागर पर TRS का कब्जा बरकरार। TRS को मिली शानदार कामयाबी तो BJP की जमानत जब्त। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तेलंगाना में कोविड केसों में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 7,430 नए केस। DRDO की जानिब से गांधी अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फरहामी। किशन रेड्डी ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स किए गांधी अस्पताल के हवाले। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ओडिशा से पहुंची तेलंगाना का सिकंदराबाद। 124 टन लिक्विड ऑक्सीजन की आमद से रियासत में ऑक्सीजन की किल्लत होगी दूर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स के लिए हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई इमदादी स्कीम पर अमल में कई खामियां हैं। ये बात प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जॉइंट एक्शन कमेटी ने कही है। कमेटी ने KCR हुकूमत की जानिब से टीचर्स को इमदाद दिए जाने के फ़ैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि बेशुमार मुस्तहक़ टीचर्स हुकूमत की मदद से अब भी महरूम हैं, क्योंकि ऑनलाइन डाटा एंट्री के वक्त मसाइल व दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। उसके अलावा अर्ज़ी दाखिल करने के लिए दिया गया वक्त काफ़ी कम था, इसीलिए भी कई टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ अर्ज़ी दाखिल नहीं कर सके। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जॉइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन हामियों और तकनीकी मसाइल को दूर किया जाए और तमाम मुस्तहक़ टीचर्स व दीगर स्टाफ के अरकान के लिए इमदाद को यकीनी बनाया जाए। मेरा नाम फजलुर रहमान खुर्रम है और मैं इसका बहुत गवर्नमेंट से के ये जो एक्शन है उसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और थैंकफुल इसलिए हूँ कि कम से कम इतना तो सोचे कि टीचर्स और स्कूल के स्टाफ भी मुस्तहक़ हैं ये पैंडमिक में। ये पैंडमिक में हुआ ये कि हर एक मुतासिर है, चाहे वो आया हो स्कूल की, चाहे स्कूल का मैनेजमेंट हो, सोसाइटी के मेंबर्स हो, हर एक। और मेरा ख्याल ये है कि हर एक को मिलना चाहिए बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। अब ये रूल बनाया गया कि आयास को और इन लोगों को नहीं देते। स्कूल में स्कैवेंजर्स भी होते, स्कूल में वॉचमैन होते, ड्राइवर्स होते, और ये मालूम है कि ये इनको नहीं मिल सकता। और स्कूल में प्री प्राइमरी सेक्शन होता है जो कि सबको मालूम है, ये एक हकीकत है और उसको बहुत सारे लोग जो है उसमें भी काम करते हैं, उन सबको मिलना चाहिए। तो ये और हमको सबसे पहले कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी भरने के लिए बोला गया, जबकि ये पैंडमिक में बहुत सारे टीचर्स अपने नेटिव प्लेसेस में थे और किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ, किसी के घर में कोविड चल रहा था और बहुत कम लोगों का मे बी 50-60% का वो। तेलंगाना उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद ने वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी से प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को हुकूमत की जानिब से दी जा रही इमदाद में पेश आ रही दुश्वारियों को दूर करते हुए राहत पहुँचाने की ख्वाहिश की। मैं मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद, तेलंगाना उर्दू टीचर्स एसोसिएशन रियासती तेलंगाना कारगुजार सदर, गवर्नमेंट की जानिब से प्राइवेट टीचर्स को जो मराहत दिए जा रहे हैं पैंडमिक
कोविड-19 के सिलसिले में स्कूल्स बंद होने की वजह से बहुत सारे टीचर्स बेरोज़गारी का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से 2000 रुपये और 25 किलो चावल फी माह देने का जो केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने इक़दाम उठाया है, काबिल दाद है। इस ज़िमन में चंद दुश्वारियां आ रही हैं, उन तमाम को बाजू रखते हुए जितने भी प्राइवेट असातिज़ा जो स्कूल्स में काम कर रहे हैं उन तमाम को जो है ये मराद दिया जाना चाहिए और जो है जल्द से जल्द जो है इनको ये मराद मिलनी चाहिए। मैं वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी मैडम और जो है स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर चार्ज सैयद उमर जलील साहब से भी जो है ज़िमन में फौरी इक़दाम उठाते हुए इन प्राइवेट असातिज़ा के साथ जो है इंसाफ करने और जो इन मराद को जो है पहुंचाने की जो है ख्वाहिश करते हुए पिछले 1 साल से लॉकडाउन की वजह से स्कूलों और कॉलेजेस के बंद होने के बायस प्राइवेट स्कूल टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को कई एक मसाइल का सामना करना पड़ा। हुकूमत की जानिब से भी उनकी मदद के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए। ताहम हुकूमतों की जानिब से प्राइवेट स्कूल टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की मदद का इंतज़ार किए बगैर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वाक़ SRM कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स जो अब जॉब्स कर रहे हैं ने मिसाल कायम करते हुए कॉलेज के टीचर्स और दीगर स्टाफ की मदद करने का फ़ैसला लिया और उन्हें हर मुमकिन तरीक़े से मदद पहुंचाते हुए असातिज़ा के लिए अपना हक़ अदा किया। अभिमन्यु और भीष्मा टीम के इस काबिल मिसाल क़दम से मुतासिर होकर आंध्र प्रदेश में दीगर अफराद ने भी अपने अपने स्कूल कॉलेज के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए मुमकिन मदद करनी शुरू कर दी। अपने स्टूडेंट्स के इस इक़दाम से टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ ने राहत की सांस ली और उनको दुआएं दी। నా పేరు రెడ్డి ప్రసాద్, నేను ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నాను. చంద్రగిరి మండలం శానంబట్లో పనిచేస్తాను. మా పాఠశాలలో 40 మంది విద్యార్థులు ఉంటారు. వీరందరికీ కూడా అభిమన్యు గ్రూప్ వాళ్ళు మా పాఠశాలకు లాస్ట్ ఇయర్ కరోనా సమయంలో నిత్యావసర వస్తువులందరినీ కూడా అందించడం జరిగింది. సన్న బియ్యం 5 కిలోలు, గోధుమ పిండి, రాగి పిండి, రవ్వ, నూనె, అదేవిధంగా టీ పొడి, చక్కెర ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్యాక్ చేసి ఒక 40 ప్యాకెట్లు అందించడం జరిగింది. మా పాఠశాల ఇంచుమించుగా అందరూ బడుగు బలహీన వర్గాల పిల్లలే. అందరికీ కూడా మంచి కష్టకాలంలో పూట గడవని ఆ టైంలో అభిమన్యు గ్రూప్ వాళ్ళు మేము ఉన్నామంటూ వాళ్ళ ఆపన్న హస్తం అందించి అందరికీ కూడా ఈ నిత్యావసర వస్తువులు అందించడం జరిగింది. నేను రాయలసీమ స్కూల్లో సైన్స్ టీచర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ జాయిన్ జస్ట్ ఒక 3 months 2 months అయింది సార్. అంతే ఈరోజు నాకు మీటింగ్ ఉన్నట్టు రమ్మని చెప్పి నాకు ఫోన్ వచ్చింది సురేష్ సార్ నుంచి ఇన్ఛార్జ్ సార్. సరే వచ్చాను ఇక్కడికి, చాలా మంచి పర్పస్ కోసం పిలిపించారు సార్. ఈ మీటింగ్ కూడా చాలా మంచి పర్పస్ కోసమే. ఏంటంటే టీచర్స్కి వ్యాపరైజర్ అనేసి ఏదో ఈ కరోనా టైంలో జలుబు ఇలాంటివన్నీ వచ్చి వాటిని యూజ్ చేసిన దానికోసం ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఇస్తున్నారు. ఇది ఎవరు ఇస్తున్నారంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ చదివిన స్టూడెంట్స్. అబ్బాయి పేరు నిహాల్, అబ్బాయి 2010-11 బ్యాచ్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్టడీస్ అంతా అయిపోయినాయి, ఆల్రెడీ జాబ్లో సెటిల్ అయినాడు, మంచి లైఫ్లో ఉన్నాడు అబ్బాయి. కానీ టీచర్స్ మర్చిపోకుండా తను చదివినటువంటి స్కూల్లోని టీచర్స్కి తన వంతు సహాయంగా ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పేసి ఈ స్కూల్కి ఈరోజు వచ్చేసి మాకు అసలు అబ్బాయికి మేము టీచింగ్ కూడా చేయలేదండి. అయినా కానీ టీచర్స్ పైనటువంటి ఆ గౌరవంతో ఆ విశ్వాసంతో అబ్బాయి వచ్చేసి మాకందరికీ కూడా ఈ ఎక్విప్మెంట్ దాదాపు 500 అవుతుంది కాస్ట్. ఇది ప్రతి ఒక్క దాదాపు 10 మెంబర్స్కి టీచర్స్కి అతను ఇవ్వడం జరిగింది. तेलंगाना के हल्के असम्बली नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी को ज़बरदस्त झटका लगा। बीजेपी उम्मीदवार की ज़मानत जब्त हो गई, जबकि बरसर इख्तिदार जमात TRS के उम्मीदवार नोमुला भगत ने शानदार कामयाबी हासिल की, जिससे TRS हल्के में खुशी व जश्न का माहौल देखा गया।
17 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में भगत ने कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी को 19,000 वोटों से शिकस्त दे दी। बीजेपी के उम्मीदवार रवि नायक को 6,810 वोट ही हासिल हुए, जबकि टीआरएस पार्टी को 69,559 वोट और कांग्रेस पार्टी को 61,749 वोट मिले। इस तरह बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। तेलंगाना के हल्का असेंबली नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस को मिली शानदार कामयाबी का जश्न पार्टी के हेडक्वार्टर हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना भवन में मनाया गया। इस मौके पर ढोल ताशों के साथ आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया गया। इस दौरान रियासती वुज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़ के अलावा दीगर कायदीन और कारकुनान देखे जा सकते हैं। नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की शानदार कामयाबी पर पार्टी के उम्मीदवार नोमुला भगत ने खुशी का इजहार करते हुए ऐलान किया कि वह इस जीत को तेलंगाना के सीएम केसीआर के नाम मौसूम करते हैं। नोमुला भगत ने अपने वोट का आशीर्वाद देकर उन्हें कामयाब बनाने के लिए हल्के नागार्जुना सागर की आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कामयाबी के लिए इंतखाबी तशकीर के दौरान अनथक मेहनत करने वाले पार्टी कायदीन और कारकुनान से इजहार तशक्कुर किया। भगत ने कहा कि आनजहानी वालिद और हल्के की आवाम की ख्वाहिशात को पूरा करेंगे और हल्के की तरक्की के लिए काम करेंगे। ఎంపీలకు ఎమ్మెల్యేలకు మినిస్టర్లకు అలాగే ముఖ్యంగా గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి అలాగే ఇన్ఛార్జ్గా వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే నాకు ఓటేసి ఆశీర్వదించిన నాగార్జున సాగర్ ఓటర్ మహాశయులందరికీ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నా। ముందుగా మా నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆయన ఆశయాలు ముందు తీసుకెళ్తా అని చెప్పేసి ఈరోజు నన్ను ఆశీర్వదించి ముందుకు పంపించినటువంటి గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి అలాగే నన్ను ఖచ్చితంగా ఈ నియోజకవర్గాన్ని మా నాన్నగారు ఏ ఆశయంతో అయితే ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఆ రోజు గెలిచిన తర్వాత ముందుకు నడిపిస్తున్నారో అట్లా ఖచ్చితంగా నడిపిస్తానన్న నమ్మకం నాపై ఉంచినందుకు నాగార్జున సాగర్ ఓటర్ మహాశయులందరికీ కూడా పేరు పేరున మరొకసారి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఖచ్చితంగా మా నాన్నగారు ఏ ఆశయంతో అయితే గెలిచిన తర్వాత మీ అందరికీ తోడ్పాటుగా ఉంటూ సహకారంతో మీ మధ్యలోనే ఉంటూ ఏ విధంగా అయితే నియోజకవర్గం అభివృద్ధి కోసం కృషి చేశారో ఆ రకంగా తప్పకుండా మీ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ కృషి చేసి ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి సహాయ సహకారాలతోటి ఈ నియోజకవర్గాన్ని అలాగే మన మంత్రివర్యులు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారి అండతోటి ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి చేస్తానని మరొకసారి మీ అందరికీ విన్నవించుకుంటున్నాను। हल्के असेंबली नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस के उम्मीदवार नोमुला भगत की शानदार कामयाबी पर आदिलाबाद में ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगपर मिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की क़यादत में एमएलए कैंप ऑफिस के रूबरू पार्टी काउंसलर्स भंडारी सतीश, नरसिंह, अजय व दीगर कारकुनान ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए आदिलाबाद म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगपर मिंदर ने कहा कि इस कामयाबी का सहरा सीएम केसीआर के सर जाता है। उन्होंने इस कामयाबी पर सीएम केसीआर समेत तमाम पार्टी कायदीन और कारकुनान को मुबारकबाद दी। నాగార్జున సాగర్ బై ఎలక్షన్లో మరి ఈరోజు మనకు రిజల్ట్ రావడం జరిగింది। అక్కడ ఉన్నటువంటి దివంగత నోముల నరసింహయ్య కొడుకు భగత్ గారు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు అయినటువంటి జానారెడ్డి గారి మీద దాదాపు 20,000 పైన మెజార్టీతో గెలుపొందడం జరిగింది। कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान रियासत तेलंगाना में कोविड केसों में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 7,430 नए केस रिकॉर्ड किए गए।
तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मोहल्ली कोरोना वायरस की वबा से 5,567 मुतासरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में इजाफे के बाद यह तादाद 3,67,727 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में तकरीबन 300 पॉजिटिव केसों की कमी वाक़ई हुई। इस दौरान 76,330 टेस्ट किए गए, जिनके मिन जुमला 4,652 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसों की तादाद 7,430 हो गई। कल यही तादाद 7,754 दर्ज की गई थी। वहीं जीएचएमसी हुदूद में पॉजिटिव केसों की तादाद 1,546 दर्ज की गई, जबकि इस दौरान 56 मुतासरीन की कोविड से मौत की तस्दीक के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,368 हो गई। रियासत भर में कोविड के केसों में फिलवक्त खासी कमी वाक़ई हुई है, जो हौसला अफजा है। पॉजिटिव केसेस पर काबू पाने एहतियाती इक़दाम जरूरी है। वाज़ेह है कि अवामी गैर इरादी लापरवाही और तसाहुल की वजह केसों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में कोविड मुतासरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4,50,790 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासरीन के बेहतर इलाज और सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स, अमला और दीगर काबिल सत्ताइश हैं, जिनकी गिरा कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है। वहीं काबिल तकलीद भी महकमे सेहत और दीगर महकमों का अमला दिन रात मुतासरीन की जानों को बचाने में मसरूफ अमल है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत और अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हुदूद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को हरा सकते हैं। इसी तरह दीगर अजला आदिलाबाद में 86, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 105, जीएचएमसी में 1,546, जगतियाल में 226, जंगांव में 48, जयशंकर भूपालपल्ली में 65, जोगुलंबा गदवाल में 88, कामारेड्डी में 147, करीमनगर में 272, खम्मम में 258, कोमरम भीम आसिफाबाद में 82, महबूबनगर में 279, महबूबाबाद में 115, मंचरियाल में 178, मेदक में 114, मेडसल मक्का जिगरी में 533, मुलुगु में 36, नागर कर्नूल में 205, नलगुंडा में 368, नारायणपेट में 51, निर्मल में 62, निजामाबाद में 301, पेद्दापल्ली में 125, राजन्ना सिलसिला में 92, रंगारेड्डी में 475, संगारेड्डी में 349, सिद्दीपेट में 242, सूर्यापेट में 106, विकाराबाद में 203, वनापर्ती में 89, वरंगल रूरल में 115, वरंगल अर्बन में 321, भुवनगिर में 148। इस तरह रियासत भर में जुमला 7,430 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की जानिब से शहर के गांधी अस्पताल को 100 ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए जा रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए DRDO की जानिब से फराहम करदा 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स गांधी अस्पताल के हवाले किए। इस मौके पर DRDO मिसाइल्स DG MSR प्रसाद, गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट राजा राव और दीगर मौजूद थे। बाद-ए-आज़म अपने खिताब में किशन रेड्डी ने बताया कि DRDO की जानिब से 100 सिलेंडर्स गांधी अस्पताल को फराहम किए जा रहे हैं, जिसमें से आज 50 सिलेंडर्स पहुंच गए हैं, जबकि मज़ीद 50 कल यानी पीर को पहुंचा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गांधी अस्पताल में तेलंगाना ही नहीं बल्कि आंध्रा और दीगर पड़ोसी रियासतों के मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि वो मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल से बात करते हुए रियासत को मज़ीद ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन्स अलॉट करने के लिए नुमाइंदगी करेंगे।
కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ జనరల్గా పేషెంట్స్ వస్తుంటారు. కరోనా సందర్భంగా కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి చాలా సీరియస్ అయిన తర్వాత ఇక ఎక్కడ కూడా డబ్బులు పెట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోలేని పరిస్థితుల్లో పేద ప్రజలందరూ కూడా చివరకు వచ్చేది గాంధీ హాస్పిటల్కు ట్రీట్మెంట్ కోసమే. కాబట్టి గాంధీ హాస్పిటల్లో ఎంత ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేసినా తక్కువనే ఉంటుంది. నాకు తెలిసినంత వరకు దేశంలో ఐసీయూ సంబంధించినటువంటి అతిపెద్ద హాస్పిటల్ ఈరోజు 650 బెడ్స్ ఐసీయూ బెడ్స్ ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్, పెద్ద హాస్పిటల్ మన గాంధీ హాస్పిటల్. కాబట్టి దీనికి రెగ్యులర్గా గాంధీ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ అందడం లేదనేటువంటి ఒక తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా రెగ్యులర్గా నేను కూడా పదే పదే రావడము, డాక్టర్లను పేషెంట్లను కలవడము, సిబ్బందిని కలవడం అనేటువంటిది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. ఇటీవల డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారితో మాట్లాడము, డిఆర్డీఓకి సంబంధించినటువంటి మరి డాక్టర్ సతీష్ రెడ్డి గారితో కూడా మాట్లాడి మాకు గాంధీ హాస్పిటల్ కొన్ని సిలిండర్స్ కావాలని రిక్వెస్ట్ చేయగానే మరి వారు డైరెక్టర్ జనరల్ మిజైల్స్ ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడి మరి వారు ఓకే చేశారు. వారు 100 ఈ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ మిజైల్స్కు వాడేటువంటి సిలిండర్స్ను మెడికల్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్గా కన్వర్ట్ చేసి ఈరోజు మన గాంధీ హాస్పిటల్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు ఇప్పుడు 50 ఇచ్చారు, మరో 50 ఇస్తారు. 100 సిలిండర్స్ గాంధీ హాస్పిటల్కు త్వరలోనే చేరుతాయి. ओडिशा के ओंगोल से 5 टैंकर्स के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन इतवार को तेलंगाना पहुंच गई। 5 खाली टैंकर्स सिकंदराबाद से 28 अप्रैल को ओडिशा भेजे गए थे। लिक्विड ऑक्सीजन से भरने के बाद इन टैंकर्स को सिकंदराबाद वापस लाया गया। 5 टैंकर्स के जरिए तकरीबन 124 टन लिक्विड ऑक्सीजन लाई जाने की बात कही जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि रियासत में मौजूदा ऑक्सीजन की किल्लत इस इक़दाम से दूर हो जाएगी। बता दें कि मौजूदा वबाई दौर और ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए इंडियन रेलवे ने ऑक्सीजन की दस्तयाबी के लिए मुल्क भर में ग्रीन कॉरिडोर फराहम किया है। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल के फ़ोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलीम का आज इंतकाल हो गया। मोहम्मद सलीम के इंतकाल पर बेशतर रियासती वज़रा बशमूल लेजिस्लेटिव अफेयर मिनिस्टर वेमुला प्रशांत रेड्डी, वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी, वज़ीर अखिलती बहबूद कोपुला ईश्वर और दीगर ने ताज़ियत का इजहार किया। वहीं बेशतर सहाफ़ियों ने अफसोस का इजहार करते हुए उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। वाज़ेह हो गया एक दिन कबल ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असद शमीम का भी इंतकाल हो गया था। वहीं जुमेरात को ABN के सीनियर जर्नलिस्ट जुनैद मुल्तानी का किडनी के मर्ज के इलाज के दौरान इंतकाल हो गया था। कोविड-19 से बेटे की मौत के बाद मां की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल के इर्रावली तांडा में पेश आया। मां और बेटे की मौत पर गांव में गम की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक 55 साला जयपाल नायक जूपल्ली के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टीचर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा था और कलवाकुर्ती टाउन की विद्यानगर कॉलोनी में मुक़ीम था। 28 अप्रैल को वो कोरोना से मुतासर हो गया, जिसके बाद उसको इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। तमाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत की इत्तला पाकर उसकी 80 साला माँ नीकू को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसी। मुकामी अफराद के मुताबिक नीकू कई दीगर सेहत के मसाइल से दो चार भी थी। तेलंगाना के ज़िले यादाद्री भुवनगिर में कोविड से एक नौजवान की मौत के बाद उसकी लाश को JCB मशीन की मदद से शमशान घाट मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के रावी पहाड़ इलाके के रहने वाले प्राइवेट मुलाजिम नरेश की कोविड से मौत हो गई, जिसके बाद उसके अरकान ख़ानदान ने इस वबा के पेश नज़र PPE किट्स पहनकर JCB मशीन के ज़रिए उसकी लाश को शमशान घाट पहुँचाया, जहाँ उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। कोविड-19 से मरने वालों की आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर रिश्तेदार आगे नहीं आ रहे हैं, तो कई मकामात पर खौफ ने दूसरों को भी करीब आने से रोक रखा है। ऐसे ही एक अफसोसनाक वाक़े में बुज़ुर्ग खातून की लाश को मोटरसाइकिल पर शमशान घाट पहुंचाना पड़ा। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में पेश आया। चिरुता मामिडी मंडल के रेकुंडा से ताल्लुक़ रखने वाली
95 साला खातून की कोरोना से मौत हो गई। उसके अरकान ख़ानदान होम क्वारंटाइन में चले गए। इस दौरान उसकी आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए रिश्तेदार आगे नहीं आए, जिस पर खातून के पोतरे ने एक और शख्स के साथ मिलकर नाश को मोटरसाइकिल के ज़रिए शमशान घाट पहुंचाया, जहां उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे के सबब ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। दवाखानों में बेड्स की किल्लत की वजह से घरों में इलाज करवा रहे हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मसाजिद कमेटियों, फलाही तंजीमों और NGOs की जानिब से मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम किया जा रहा है। ऐसी ही हैदराबाद की एक फलाही तंजीम सकीना फाउंडेशन भी बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत इस काम में अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। आदिलाबाद से शहर हैदराबाद मुंतकिल किए जा रहे एक मरीज़ को अचानक रास्ते में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई, जिसकी इत्तला सकीना फाउंडेशन को मौसूल होते ही फाउंडेशन के सदर आसिफ हुसैन सोहेल ने ऑक्सीजन सिलेंडर बर वक्त वहाँ पर पहुँचाया। वाज़ेह है कि सकीना फाउंडेशन गुज़िश्ता 10 सालों से रोज़ाना मुस्तहक़ लोगों में दोपहर के खाने का इंतज़ाम भी करता आ रहा है। काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को ऑक्सीजन के लिए। हमारे जानिब सकीना फाउंडेशन की तरफ से राउंड द क्लॉक जो है सो हेल्पलाइन चल रहा है, लोगों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है। अभी रात में भी हमें लेट नाइट भी कॉल्स आ रहे हैं, एम्बुलेंसेस ब्रेकआउट हो रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो रही है हमारे जानिब से। काफ़ी हाईवेज़ के ऊपर सिटी के आउटस्कर्ट्स पे सिटी में सारे लोगों को मदद की जा रही है। अभी भी एक एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। हमारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो चल रहा है उसके तहत जो है सो लोगों तक ऑक्सीजन घर तक भी पहुंचा रहे हैं और हाईवेज़ पे भी पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूँगा हर कोई आप लोग आगे बढ़ें। आज लोग परेशान हैं, एक दूसरे की मदद करें। इस परेशानी में एक दूसरे के साथ मिलकर हम जो है सो इस जंग से लड़ेंगे और हम राउंड द क्लॉक सर्विस अवेलेबल है हमारी। कोशिश कर रहे हैं हम सबको एकोमोडेट करने के लिए। हमारे पास उतने सिलेंडर्स है नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं हर किसी को पहुंचाने के लिए। फ्री में दिया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं रखे। आप लोग भी आगे बढ़ें, एक दूसरे की मदद करें। अपने कॉलोनीज़ में, अपने सिटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ भी लोग हैं, आप लोग आगे बढ़ें। सिलेंडर्स को आप प्रोक्योर करने की कोशिश करें। हॉस्पिटल्स में भी जाकर चेक करें, वहाँ पर भी काफ़ी मुसीबतें आ रही हैं। इस प्रेजेंट एम्बुलेंस के अंदर हम लोग ने आज सिलेंडर प्रोवाइड किया है पेशेंट को, जो सो बहुत ही क्रिटिकल उसमें आ गई थी जो सो उनकी सिचुएशन, और ऑन टाइम जो है सो सिलेंडर पहुंचाया गया हमारी टीम की तरफ से। हमारी टीम सारी 24 घंटे काम कर रही है। मैं इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों की खिदमत में आगे बढ़ते रहूँगा और आप लोगों के साथ रहूँगा। अराजी पर कब्ज़ों के इल्ज़ाम का सामना कर रहे इटेला राजेंद्र की बतौर वज़ीर दोबारा तकर्री का मुतालबा करते हुए ज़िला विकाराबाद के कोडंगल में BC मुदिराज कायदीन व कारकुनान की जानिब से धरना दिया गया। अम्बेडकर चौराहे पर किए गए इस एहतजाज के दौरान मज़कूरा कायदीन ने वज़ीर आला KCR का अलामती पुतला नज़र आतिश किया और नारेबाजी की। उन्होंने इटेला राजेंद्र के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BC तबक़े या कायदीन को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि काबीना में मौजूद कई वज़रा पर भी पहले इल्ज़ाम लगे, उन पर क्यों ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। రాజేందర్ గారిని మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించడం చాలా బాధాకరం. కేసీఆర్ గారు మీ కొడుకు పైన కూడా అభియోగాలు వచ్చినాయి, మీ కేబినెట్ లో ఉన్న మంత్రుల పైన అభియోగాలు వచ్చినాయి, ఎమ్మెల్యేల పైన అభియోగాలు వచ్చినాయి. వాళ్ళను కూడా బర్తరఫ్ చేయాలి. అట్లయితే మీ కేబినెట్ అని ఎమ్మెల్యే పదవి దాంట్లో ఎవరు మిగలరు. వాస్తవం చెప్పాలంటే ఒక BC నాయకుడు సొంతంగా తన కాళ్ళపై తన ఎదిగిన నాయకుడు రాజేందర్ అన్నని మీరు కావాలని వెనుకబడిన ఉన్న రాజేందర్ అన్నని బర్తరఫ్ చేయడము ఇది అన్యాయం. వెంటనే కేబినెట్ లోకి మళ్ళీ తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ముదిరాజులమంతా ఐక్యంగా పోరాడతాం. ఇక ముందు రోజు రోజు కూడా ఉద్యమాలు స్టార్ట్ అవుతాయి. మీరు మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమం ఎట్లా చూసినో మళ్ళీ ఉద్యమం చూడాల్సి వస్తుంది ముదిరాజులందరం కలిసి. కాబట్టి వెంటనే ఈటెల రాజేందర్ గారిని కేబినెట్ లో తీసుకోవాలి. ఇంతకు ముందు కూడా మీరు రాజాయన్ బర్తరఫ్ చేశారు. ఇలాంటి వెనుకబడిన తరగతుల వాళ్ళని బర్తరఫ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुस्तहक़ मुसलमानों में रियासती हुकूमत की जानिब से रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद के फिलखाना इलाके में वाक़ मस्जिद उस्मानिया में आज रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर फिलखाना वेलफेयर कमेटी के सदर वो कंटेस्टेड TRS कॉरपोरेटर अखिल अहमद के अलावा फयाज़ अहमद, इफ्तिखार हुसैन, गौस, हारून और दीगर मौजूद थे।
आज तेलंगाना हुकूमत की तरफ से KTR साहब CM की तरफ से जो है ना रमज़ान किट बांटा जा रहा है। फील खाना वेलफेयर कमेटी मस्जिद उस्मानिया हर साल की तरह इस साल भी जो है ना फील खाना की आवाम को KTR साहब ने जो है ना KCR साहब ने ये किट जो है ना तकसीम करने के लिए कहा है। तो मैं आज KCR साहब का ममनून और मशकूर हूँ जो लॉकडाउन के ऐसे माहौल में भी उन्होंने गरीबों का ख्याल किया। गरीबों का ख्याल करते हुए उनको जो है ना कपड़ा जो है ना दिया गया है। या मस्जिद कमेटी, वेलफेयर कमेटी और महल्ले के सोशल वर्कर इन तमाम की पुलिस की मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में फील खाने की आवाम को ये किट तकसीम किया जा रहा है। और फील खाने की आवाम ममनून और मशकूर है कि KTR साहब ने ये लॉकडाउन के हालात के मद्देनज़र रखते हुए भी हम गरीबों का ख्याल किया। तो तमाम पब्लिक जो है ना KCR साहब को शुक्रिया अदा कर रही है। और मैं अपनी जानिब से एज ए कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर TRS पार्टी मोहम्मद अकील अहमद, मस्जिद कमेटी के सदर फैयाज़ अहमद साहब और मेरी टीम पुलिस की मौजूदगी में ये तकसीम किए हैं। और इसका शुक्रगुजार हम कि KTR साहब को कि हमारे इस रमज़ान के फेस्टिवल के मौके पर हमारे आवाम को जो है ना ये राहत पहुंचाई। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में प्राइवेट टीचर्स की इमदादी स्कीम में खामियां। प्राइवेट टीचर्स JAC ने तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को इमदाद देने की हुकूमत से की अपील। तिरुपति के SRM कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पेश की मिसाल। हुकूमत की जानिब से इमदाद का इंतजार किए बगैर प्राइवेट स्कूल टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की मुमकिन मदद। तेलंगाना के हल्के असेंबली नागार्जुना सागर पर TRS का कब्जा बरकरार। TRS को मिली शानदार कामयाबी तो BJP की जमानत जब्त। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तेलंगाना में कोविड केसों में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 7,430 नए केस। DRDO की जानिब से गांधी अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फरहामी। किशन रेड्डी ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स किए गांधी अस्पताल के हवाले। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ओडिशा से पहुंची तेलंगाना का सिकंदराबाद। 124 टन लिक्विड ऑक्सीजन की आमद से रियासत में ऑक्सीजन की किल्लत होगी दूर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।